नमस्कार दोस्तों। क्या राहुल गांधी आपके हैं और नरेंद्र मोदी उनके? क्या नरेंद्र मोदी मौत के सौदागर हैं? क्या नरेंद्र मोदी टुकड़े टुकड़े गैंग के मुखिया हैं? और क्या नरेंद्र मोदी ने इस देश में एंटी नेशनल गैंग की पूरी एक ऑर्गेनाइज्ड टीम बना रखी है? और क्या नरेंद्र मोदी अंबानी, अदानी जैसे अरबपतियों के विकास के लिए, बलात्कारियों के विश्वास के लिए और अडानी अंबानी के साथ के लिए काम कर रहे हैं? और क्या राहुल गांधी आपके लिए उस ताकत से लड़ रहे हैं जो दुनिया स्तर पर खेल कर रही है और इस देश के लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रही है? जी हां, आज इसी पर बात करूंगा। शुरुआत करता हूं। आज लगातार खबर आ रही है कि जो कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो दुनिया में एक बड़ी कंपनी के तौर पे देखी जाती है, एस्ट्राजेनिका, उसने ब्रिटेन की अदालत में आज स्वीकार कर लिया कि उसने कोविड-19 यानी कोरोना से लड़ने के लिए जो कोविशील्ड के नाम से टीका बनाया था, जिसका मालिक अदार पूनेवाला था, वह टीका बड़े भारी रोगों का कारण हो सकता है। उसके कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो जाएगा, उसके कारण थ्रोम्बोसिस नामक बड़ा दुष्प्रभाव होगा और जिसके कारण इस देश के लोगों को और जिन जिन ने उस वैक्सीन को लगवाया है, उनके खून में थक्का जमेगा और उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, हृदयगत से मौत हो सकती है। जी हां, यह अदालत में स्वीकार कर लिया गया। यह वही अदार पूनेवाला है जिसने नरेंद्र मोदी को एक दिन में 52 करोड़ दिए थे। 52 करोड़, 52 लाख करोड़। अब आप सोचिए, एक दिन में 52 करोड़ दिए और कोविशील्ड का टीका देश भर में अनिवार्य कर दिया गया। कहा गया लगाना ही पड़ेगा। और नतीजा क्या हुआ? हिंदुस्तान में अचानक एकदम से 25 साल से 20 साल के बच्चों से लेके स्थिति यह हुई 50 साल तक के लोगों की हार्ट फेल होने से मौत होने की जो घटनाएं हुई, एकदम से डबल हो गई। एकदम से डबल। यदि 100 होती थी 200 हो गई, 200 होती थी 400 हो गई, 400 होती थी तो 800 हो गई। तो हार्ट अटैक से मौत अचानक से बढ़ गई। हार्ट अटैक से मौत बढ़ गई। इस देश के अंदर अचानक कुल जो मौत हो रही उनमें 75% मौत हार्ट अटैक से होने लग गई। 75%। इतना बड़ा एकदम से परिवर्तन आया। आप सुनते होंगे, आपका आज ही मैं बताता हूं। मेरे एक मित्र थे चंडीगढ़ में, 56 साल के थे और मिस्टर सर्वजीत सिंह पंधेर बिल्कुल स्वस्थ होते थे और अचानक कल खबर आती है कि उनका निधन हो गया। इसी तरीके से मेरे एक और मित्र जिनकी उम्र 39 साल थी, अचानक एकदम से हार्ट अटैक होता है, उनकी डेथ हो जाती। ऐसी एक नहीं, एक मेरा, जब मैं संपादक था हिंदुस्तान का, तो मेरा एक ब्यूरो चीफ था हाथरस जिले का, रतन गुप्ता, वो अचानक होता है और मर जाता है। सिर्फ उसकी 35 साल उम्र होती। तो ये उदाहरण आपको दे रहा हूं। इस तरह की तमाम घटनाएं हर किसी के कोई ना कोई जानने वाला अचानक एकदम से आती होगी खबर कि उसकी डेथ हो गई। सडन डेथ के केसेस इतने बढ़ गए।
इसीलिए मैं कह रहा हूं मौत का सौदागर। क्यों हुआ ये? क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वत ली गई, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए खेल हुआ, उससे हजारों करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने वसूल लिया। इनमें उन कंपनियों से भी पैसा लिया जिन कंपनियों ने सब स्टैंडर्ड टीका हमारे देश में, यानी ये जो टीका दिया कोरोना का, वो बेचा। तमाम सारी वो कंपनियां हैं जिन्होंने नकली दवाएं बेची और मौत हो रही। आज यह खबर बड़ी प्रमुखता से दुनिया के अखबारों में है। भारत के अखबार तो आप जानते हैं डरते हैं, फिर भी एक अखबार ने हिम्मत करी है, नवभारत टाइम्स ने, ये है। तो ये खबर है और इस खबर से आप समझ सकते हैं कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। यह दोनों बीमारियां एकदम से आ जा रही। तो आप समझिए, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और मौत किसकी? आपके घर की, हमारे घर की, हमारे मित्र की, आपके मित्र की, हमारे अपने प्रियजन की मौत किसने? हमने पैसा दे के खरीदी। हमारे टैक्स का पैसा था, उस टैक्स के पैसे से हमें कोविशील्ड लगा। तमाम सारे लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों में लगवाया, वहां पैसा दे के लगवाया, एक्स्ट्रा पैसा, सरकार भी और वो भी। और इसके बाद में मिला क्या? मौत। तो यह सच आ गया है सामने, और यह उस कंपनी ने मान लिया है जो कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी है, आधार पुणे वाला। इस कंपनी को अदालत में स्वीकार करना पड़ा, ब्रिटेन की अदालत में, क्योंकि हिंदुस्तान की अदालत में तो आप जानते हैं, आके झूठ बोलिए, कुछ भी बोलिए। और यह तब स्थिति है कि नरेंद्र मोदी ने उसी आधार वाला जो है, आधार पूना वाला की, जो इस कंपनी के टीके को आईसीएमआर के जरिए यह कहा कि नहीं, टीके में कोई कमी नहीं, और उसी कंपनी ने वहां मान लिया कि हां यह कमी है। क्यों? वहां की सरकारें सख्त हैं। यहां की सरकार कहती है कुछ नहीं, हमें रिश्वत दो, देश के लोगों को मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़ी आबादी है, कुछ कम हो जाएगी। यह समझ लीजिए, यह किया है नरेंद्र मोदी ने। और इस तरह से जब दोनों खेला हो, इसके बाद में दूसरा आपने देखा, कई कंपनियां हैं, हैदराबाद की कंपनी है, बड़ी दुनिया की, हिंदुस्तान की बड़ी फार्मा कंपनी है, उन्होंने सब स्टैंडर्ड दवा बनाई। और यही नहीं, जो दवा 190 रुपए की मिलती थी, एकदम से एक महीने में वो 300 350 की हो गई, और 350 की हो जाती है 190 वाली दवा। क्यों? क्योंकि उसने भी जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया। वो पैसा कहां से निकालेगा? और उसने आपको मौत के मुंह में ढकेल दिया, क्योंकि वो दवा भी सब स्टैंडर्ड थी। इतनी महंगी आप खरीद रहे हैं, लेकिन सब स्टैंडर्ड। इसके बाद में तीसरी चीज आपने देखा कि गाजियाबाद का वह हॉस्पिटल जिसने कोरोना के दौरान इतने ज्यादा मरीज इलाज के नाम पे भर्ती किए, इधर उधर किए, उनके ऊपर बिल बनाए और सब कुछ बनाए, उसने 200 करोड़ रुपए से अधिक डोनेशन दे दिया। और साहब, उसकी आमदनी में उसके पास नहीं है कहीं कि उसको इतनी आमदनी होती है, लेकिन उसने इतना डोनेशन दे दिया और नरेंद्र मोदी खुश। अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं, लोग चिल्लाते रहे, मरते रहे, बिलखते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 लाख लोग कोरोना के दौरान मर गए, कोरोना से। सड़कों पर चलते हुए मजदूर मर गए, किसान मर गए, तमाम सारे युवा मर गए, तमाम लोगों का पूरा उनका भविष्य खत्म हो गया।
और न जाने क्या क्या हुआ। किसी की बीवी मरी, किसी का बेटा मरा, किसी का कोई मरा। मैं खुद अपने यहां बताता हूं, मेरे साले की पत्नी का निधन हुआ, मेरे चाचा के लड़के की पत्नी का निधन हुआ, और इसी तरीके से उसकी बहन का निधन। तो ये किस्से इतने आम क्यों मर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा। अब इस रिपोर्ट के बाद में जो आशंका व्यक्त की जा रही थी वो है, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, दोनों पे लिखा था कि मैं ये टीका नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि मेरे अपने साइंटिस्ट मित्रों ने मुझे कहा है ये सिक्योर नहीं है, और मैंने नहीं लगवाया। लेकिन जिन लोगों ने लगवाया है उनके हाल मैं देख रहा हूं, बड़े बुरी स्थिति में। तो आप समझिए, किसी को अभी, किसी को बाद में, सबको तो होता नहीं है, लेकिन यह देखने में आ रहा है कि 10 में से 4 लोग शिकार हो रहे हैं। तो बड़ी बात है कि 40% आबादी इसका शिकार हो रही है। सोचिए आप, कितना बड़ा देश के साथ धोखा हुआ है, मौत का सौदा किया गया है, इसलिए मौत का सौदागर कह रहा हूं। दूसरी बात, मैं कहता हूं यदि कि नरेंद्र मोदी बलात्कारियों के संरक्षक हैं, तो हां बिल्कुल है, यह बात भी साबित हो गई। यह बार बार मैं कहता आ रहा हूं, साबित हो गई। प्रज्वला, जो प्रज्वल रवन्ना है कर्नाटक का, जिसने जिस तरीके से 3000 वीडियो उसके मिले हैं पेन ड्राइव में, कि वो किस तरह यौन शोषण कर रहा है, किस तरीके से लोगों को शिकार बना रहा है। और हालत ये है, इतनी बड़ी खबर, ये आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास की नहीं, दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी खबर है। दुनिया में आज तक कभी कोई एक भी केस ऐसा नहीं था। ये पहला केस है कि कोई एक व्यक्ति 3000 लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, बुजुर्ग महिलाओं के साथ इस तरह यौन शोषण कर रहा हो, और उनका यौन उत्पीड़न करने के बाद स्थिति यह है, उनके वीडियो फुटेज भी बनाता हो, उसको यह रोग हो, और इतने के बाद उसके लिए नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इसको मजबूत करोगे तो आप मुझे मजबूत करोगे, इसे मजबूत करोगे तो ये होगा। यानी बलात्कारी को मजबूत करेंगे, यौन शोषक को मजबूत करेंगे, तब नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे। हमने देखा है, तमाम बलात्कारी, गैंग रेप करने वाले, तमाम सारे ये लोग नरेंद्र मोदी के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पले, इसलिए यह स्थिति होती है। और इसलिए महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए नरेंद्र मोदी का शासन इतना बुरा हुआ कि हर रोज बेटियां हमारी शिकार हो रही हैं। हमने मणिपुर से लेकर तमाम घटनाएं देखी, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, नरेंद्र मोदी के उस आंकड़े का जिक्र करूंगा जो वो आधिकारिक तौर पर देते हैं। उसके मुताबिक हर घंटे 4 लड़कियां बलात्कार का शिकार हो जाती हैं। हर घंटे 45 लड़कियां यौन शोषण का शिकार हो जाती हैं। 45 लड़कियां यौन शोषण का शिकार होती हैं, और 4 लड़कियां रेप का, गैंग रेप का शिकार हो जाती हैं। कल्पना करिए किस स्थिति का देश बना दिया है। जिस देश में देवी पूजी जाती थी, उस देश में आज उन्हें बलात्कार का माध्यम माना गया है, उन्हें खिलौना बना दिया गया है। लोगों की मौत से खेला जा रहा है, सब चीजों से खेला जा रहा है, और बलात्कारी फंड दे देते हैं और बहुत कुछ दे देते हैं। बस यौन शोषक सीटें जितवाने में मदद करा देते हैं, बस यह खेल है। और उसके बाद में तमाम लोगों को भगवा दिया जाता है। इस देश के साथ लूट करने वाले, इस देश को लूटने वाले सारे भ्रष्टाचारियों को, सारे ठगों को
उनको देश से बाहर भागने की छूट दे दी जाती है। यह भी नरेंद्र मोदी के शासन में हुआ है। जब यह सब हुआ तब आप कहेंगे फिर, तब सवाल वहीं आके खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं, क्या राहुल गांधी यदि प्रधानमंत्री बने तो क्या वो इस देश के लोगों को एक कोरोना का टीका लगवा पाएंगे? क्या वो दुनिया में भारत को मजबूत कर पाएंगे? बिल्कुल आपकी तरह वाला वो टीका नहीं लगवाएंगे, वो आपकी तरह वाला झूठा नहीं कराएंगे। आप टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, यह बात भी साबित होती है कि आपने जिस तरीके से देश के तमाम हिस्सों को तोड़ा है, समाज को तोड़ा है, जातियों को तोड़ा है, जिस तरीके से देश के तमाम राज्यों को राज्यों में लड़वाया है, तमाम राज्य एक दूसरे की पुलिस एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लेती है, गोलियां चलाती है, यह तक आपने हालत की है। समाज को जैसे जैसे तोड़ा है, कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कहीं किसी जाति के नाम पे, कहीं किसी नाम पे, वह भी हुआ है। तो आप एंटी नेशनल हो, इसका भी सबूत यही है कि चाइना को आप कैसे इस देश की जमीन कब्जा कराते हो, कैसे इस देश के तमाम हिस्सों पे कब्जा कराते हो। इस देश के पूरे व्यापार पर चाइना का कब्जा हो जाता है और तमाम छोटा व्यापारी मरने लगता है और आत्महत्या करता है। हालत यह है, एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो जाता है और सब चीन को सौंप दिया जाता है। तब आप ये करते हो। तब फिर जवाब क्या है? एकमात्र जवाब है जो राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं वो उनके लिए काम करते हैं। उनके कौन? अदानी अंबानी के लिए। तभी वो उनका नाम लेने में डरते हैं। लेकिन हम आपके लिए करते हैं। वो चंद चुने हुए पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, उनको इस देश की सारी संपत्ति सौंप देते हैं। हम आपके लिए करते हैं। आज तक भी आपके लिए किया है। जितने जनता को अधिकार मिले हैं वो कांग्रेस की सरकारों में मिले हैं। और अब जब हम आएंगे, जो नरेंद्र मोदी ने उनको दिया है उतना हम आपको देंगे, उन्हें नहीं देंगे। बड़ी बात है कि उनके लिए नहीं, आपके लिए अब होगा। यह है। इसलिए जब जेपी नड्डा पूछते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, तो स्वाभाविक सी बात है, खुद ही जवाब दे देते हैं। क्या राहुल गांधी बनेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी इस देश की नब्ज को समझ चुके हैं। देश के हर व्यक्ति के पास जाकर के उसके दर्द को समझ चुके हैं। उनके बीच पैदल पैदल चले हैं, उनके बीच चले हैं, उनसे बातें की हैं, उनसे समझा है, घर को भी समझा है, उनके बच्चों की पढ़ाई को भी समझा है, युवाओं के नौकरी को भी समझा है, महिलाओं के दर्द को भी समझा है, किसानों के दर्द को भी समझा है, कामगारों के दर्द को भी समझा है, और समझा है इस देश के समाज के जो आपने टुकड़े किए हैं, देश के टुकड़े किए हैं, उसे जोड़ने का काम किया है। तो जब यह किया हो तो उसे हर चीज पता होती है। वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में लेक्चर के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, वहां लेक्चर देते हैं। तो यानी दुनिया स्तर का नॉलेज उनके पास है, वो समझते हैं। आप सिर्फ झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं और एजेंट के तौर पे काम करते हैं। किसके एजेंट? अमेरिका के एजेंट, चाइना के एजेंट, अदानी अंबानी के एजेंट और तमाम पूंजीपतियों के एजेंट। उनके आप गुलाम बन के काम करते हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और तरह से आपको पैसा देते हैं, अपने जहाज देते हैं, अपनी और सुविधाएं देते हैं। आप उनके लिए काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस देश के लोगों के लिए काम करने की बात करते हैं, काम करते हैं, इस देश की आवाज बनते हैं, इस देश के लिए सोचते हैं, इस देश को मजबूत बनाने की बात करते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास का वास्तविक नारा देते हैं। आप अदानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के साथ की बात करते हैं। वो
बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की बात करते हैं। आप चुन चुन के पिक एंड चूज पर काम करने की बात करते हैं। आप बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं। आप भ्रष्टाचार के जिन पर आरोप भी लगाते हैं उन्हीं को यदि अपने पास बुला लेते हैं तो साहब पाक साफ बता देते हैं। यह अंतर है। इसलिए आप मौत के सौदागर हैं और वो इस देश के लिए अमृत का सौदागर। तो वास्तव में राहुल गांधी इस देश की तकदीर बन चुके हैं। यह अंतर है आप में और उनमें। अब यह फैसला इस देश की जनता को करना है कि उसे मौत के सौदागरों के साथ खड़ा होना है, बलात्कारियों के संरक्षक के साथ खड़ा होना है, या इस देश के जननायक के साथ खड़ा होना है। जनता के लिए सोचने वाले, करने वाले राहुल गांधी के साथ खड़ा होना है। अपनी बेटियों की आबरू लूटने वाले के साथ खड़ा होना है, या खड़ा होना है उनकी आबरू बचा के उन्हें सशक्त बनाने वाले के साथ। तुम आपके बेटों को, बच्चों को, सबको नौकरी और रोजगार देने वालों के साथ खड़ा होना है, या रोजगार खत्म करने वाले मोदी के साथ। फैसला आपको करना है। जय